हाँ, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे। पल-पल की लेटेस्ट अपडेट चैनल के माध्यम से लगातार पहुँच रही होगी। बीपीएससी शिक्षक बहाली को लेकर बड़ी अपडेट सामने उभर के आ रही है। सेकंड मेरिट लिस्ट के साथ-साथ सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी देंगे अतुल प्रसाद। जी हाँ दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप इनकी बातों को सुनिए और स्पष्ट रूप से जानकारी लीजिए, क्योंकि मैंने आपको कल भी एक न्यूज़ प्रोवाइड की थी और सत्यम भाई ने भी स्पष्ट रूप से अपनी बातें रखी थी इसमें। और मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूँ यहाँ पे कि 4000 शिक्षकों की जो नई वैकेंसी है, वो कहीं न कहीं अब जो है बीपीएससी के माध्यम से जो है वो भरी जाएगी। यानी कि नई वैकेंसी सेकंड मेरिट लिस्ट जो जारी होगी उससे भरी जाएगी। वहीं बीपीएससी के चेयरमैन ने स्पष्ट कर दिया है कि नई वैकेंसी के लिए सभी लोग तैयार रहें। सेकंड मेरिट लिस्ट में जिन अभ्यर्थियों का नहीं हो पाया है पहले उनको मौका जो है वो दिया जाएगा। तो स्पष्ट रूप से उन्होंने क्या कुछ बातें रखी है, सेकंड मेरिट लिस्ट को लेकर भी बातें की है। तमाम बातों पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि भाई बीपीएससी के चेयरमैन क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्योंकि ये बात तो स्पष्ट है कि भाई सेकंड मेरिट लिस्ट में जो है शिक्षक अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा, बम्पर बहाली भी जो है वो आ रही है और कह सकते हैं कि 4000 की नई वैकेंसी को सेकंड मेरिट लिस्ट में भरा जाएगा। बीपीएससी ने खुद कहा है कि जो भी गड़बड़ी है, उसे हम कहीं न कहीं स्वीकार करते हैं। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने भी जो है आदेश अपना दे दिया है कि बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं, वो जितनी भी गड़बड़ियाँ पाई गई है, उसे ठीक करें फटाफट। वो आप देख सकते हैं, मैं आपको न्यूज़ के माध्यम से ये भी जो है वो दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इन्होंने कहा है कि 700 से लेकर 800 फर्जी अभ्यर्थी हैं। नीतीश कुमार का आदेश था कि बीपीएससी में जो भी रिजल्ट में गड़बड़ी पाई गई, अतुल प्रसाद उसे ठीक करें। क्योंकि बार-बार जो है बीएड और डीएलएड को लेकर मुद्दा काफ़ी गंभीर है और कहा जा रहा है कि रिजल्ट को भी रद्द किया जाए। तो अतुल प्रसाद ने को दोनों तरफ से निर्देश आए थे सीएम की मीटिंग के बाद जो सीएम ने जो मीटिंग की, उसके बाद कहीं न कहीं अतुल प्रसाद को आदेश दिया गया कि भाई जो भी बीपीएससी में गड़बड़ी है, उसे आप फटाफट ठीक करें। स्पष्ट रूप से ये बात रखी जा रही है कि रिजल्ट भी देंगे अतुल प्रसाद और कहा जा रहा है कि जो भी गड़बड़ी है उसे ठीक किया जाए। तो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, ज़रा हम सुन लेते हैं कि भाई जो हमारे चेयरमैन हैं वो आखिरकार क्या बातें कर रहे हैं ताकि आपको भी जानकारी मिल जाए। सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर क्या बातें जो है वो की जा रही है, तो चलिए हम सुन लेते हैं। कि जब भी हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके सरकार को लिस्ट देते हैं, क्योंकि उन सब मामलों में हम लोग सीधे अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लेते हैं, छोटी संख्या रहती है। इसमें चूंकि बड़ी संख्या है, इसलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अब सरकार के स्तर से वहां पर हो रहा है। तो जब भी कोई सरकार के समक्ष जब जाता है मामला योगदान के समय और पाया जाता है कि वो गलत है, तो सरकार हमारे पास वापस भेजती है और हम लोग उस पर पूरक अपना सप्लीमेंट्री रिजल्ट देते हैं। और वो हम लोग इस मामले में भी देंगे। अभी हमारी शिक्षा विभाग के साथ वार्तालाप हो चुका है, उनका पत्र भी आ चुका है और हम लोग इस बारे में बहुत स्पष्ट हैं कि जो भी इसमें वैकेंसी क्रिएट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कारण से भी जो ड्रॉप आउट्स होंगे या जो एक से अधिक जिनका परीक्षा फल मिला हुआ है, उसमें भी जो कोई एक ही नौकरी करेंगे, तो जो भी वैकेंसी बचेगा, वो सारी वैकेंसियों को जोड़ करके हम लोग उसका सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे। और मैं यहाँ पर इस बात को भी और स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि मान लेंगे सप्लीमेंट्री रिजल्ट हम लोग देते हैं 5-6 हजार 7 हजार जितने लोग निकलता है उतना देते हैं, तो उनका भी इसी प्रक्रिया के तहत डीबी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और अगर उसमें भी अगर फिर से कोई अगर गलत पाए जाएंगे तो छटेंगे और छटने के बाद जो मान लीजिए 400-500 फिर से वैकेंसी क्रिएट होगा, तो हम फिर से सप्लीमेंट्री निकालेंगे। कहने का मतलब यह है कि ये प्रक्रिया सतत चलेगा जब तक कि हमें सही सही तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद सही तरीके से सही लोग जब तक योगदान पूरा नहीं कर लेते हैं, तब तक हम लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकाल करके उसको भरेंगे।